नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं रहीम के दोहे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया मेरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक होते हैं जो कि मैं आपको व्याख्या के दौरान समझा देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सीमित कूदी चढ़ी जाही। यहाँ पर कवि रहीम ने दोहे की विशेषता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, वे यहाँ पर दोहे की प्रशंसा करते हुए कहते हैं दीर्घ अर्थात बड़ा, दोहा अर्थात दोहा, अर्थ मतलब उसकी मीनिंग। ठीक है, के मतलब जो दोहे होते हैं उसके जो अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं अर्थात बड़े होते हैं। आखर थोड़े आही, लेकिन आखर अर्थात अक्षर मतलब इसमें शब्द समझ लीजिए, शब्द थोड़े अर्थात कम, आही मतलब होते हैं। ठीक है, यहाँ पर रहीम कहते हैं कि जो दोहे होते हैं, दोहे में दो पंक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो दो पंक्तियों के समूह को क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं। तो यहाँ पे कवि रहीम कहते हैं कि दोहे में जो है वो आकर अर्थात अक्षर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो दीर्घ होता है, अर्थात उसका जो अर्थ होता है वो बहुत ही गहरा होता है। ठीक है, ज्यों रहीम नट कुंडली, यहाँ पर दूसरी पंक्तियों में रहीम उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे, ज्यों अर्थात जैसे, रहीम कहते हैं नट अर्थात जो नाटक कर्तव्य दिखाते हैं, वे कुंडली अर्थात अपने शरीर को समेट लेना। ठीक है, कुंडली मारकर या समझ लीजिए पालथी अपने छोटे से शरीर को कुंडली कर लेना। ठीक है, सिमेट मतलब समेट कर। ठीक है, कूदी चढ़ी जाही मतलब कहीं भी चढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कर्तव्य दिखाने वाले रस्सियों पे अपना शरीर को छोटा करके उस पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, अपने शरीर को समेट कर उस पर चढ़कर कर्तव्य दिखाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसके प्रसंग को हम कैसे लिख सकते हैं। कवि रहीम ने उपरोक्त पंक्तियों में दोहे की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहा है। ठीक है, अब चलिए इसके अर्थ की ओर चलते हैं। कवि रहीम कहते हैं जैसे नट अर्थात कर्तव्य दिखाने वाले कुंडली मारकर अर्थात अपना बड़ा सा शरीर समेट कर कहीं पर भी कूद कर उस पर चढ़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार दोहे में बहुत थोड़े से शब्द होते हैं, परंतु उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी के आकार को देखकर उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। विशेष प्रस्तुत दोहा ब्रजभाषा में रचित है। दीर्घ दोहा में अनुप्रास अलंकार है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।